नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी निगाह रहेगी इस एससीओ समिट पर, तो इसी एससीओ समिट से ही संबंधित आज दूसरा दिन था पाकिस्तान में, और आज जयशंकर जी का भाषण भी था पाकिस्तान में, वहीं एससी इस्लामाबाद में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि जयशंकर जी कैसे पहुँचे हैं हमारे विदेश मंत्री, और अगर हम पाक मीडिया की बात करें तो वहाँ तो चारों तरफ एकदम से छाया हुआ है भारत एससीओ समिट में। ऐसा लगता है कि इसमें भारत के अलावा और कोई देश वहाँ आया ही नहीं है। अब क्या सही है, कितना वो है, ये तो अलग विषय है। असर क्या होगा, पाकिस्तान इसमें अपने आप में कितना सुधार करेगा, ये अलग विषय है। आज के भाषण के उनके मुख्य अंश जो समझ में आए हमें, उसको मैंने आसान शब्दों में देने की कोशिश किया है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, हो सकता है आपके भी कुछ पॉइंट्स आपके काम का हो और लगे। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि अगर आपसी भरोसा कम हुआ है या जितना मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, दोस्ती में गिरावट आई है, अच्छे पड़ोसी की कमी महसूस हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और विश्लेषण करना चाहिए, बातचीत की पहल करने की ज़रूरत है। जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सीधा अटैक पाकिस्तान के ऊपर था इनका। संप्रभुता को चुनौती देने वाले चाइना को भी उन्होंने कहा, क्या कहा कि सहयोग का आधार आपसी सम्मान, संप्रभुता और समानता होनी चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान देना चाहिए, अन्यथा ये विश्व ऑर्डर में टिके रहना मुश्किल होगा हमारे लिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि एससीओ देशों के बीच में एक तरफा एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि साझेदारी होनी चाहिए। यहाँ चाइना के ऊपर सीधे हो जो थोपता है अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को। और उन्होंने कहा कि अगर हम वैश्विक मुद्दों पर सेलेक्टिव हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, हमें जो है बहुआयामी सोच निकालनी पड़ेगी इसकी। आर्टिकल 1 का हवाला दिया उन्होंने, एससी जो संघाई कोऑपरेशन वो है उसके चार्टर के आर्टिकल 1 का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल 1 में ही हमारे उद्देश्य और कर्तव्य एकदम साफ किए गए, क्लियर कट। अर्थात हमें आपसी दोस्ती, भरोसा, अच्छे पड़ोसी के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी आपसी सहयोग को बढ़ाना है। चार्टर में उन चुनौतियों का साफ जिक्र है जिससे हमें मिलकर के लड़ना है, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ, इन सब से लड़ने के लिए एकदम एससीओ प्रतिबद्ध है। क्लियर कट उन्होंने बोला, बेबाकी से बोला। अब इसके माध्यम से उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश किया है कि वास्तव में विजिट पाक के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान से संबंध कोई बात अकेले के लिए चर्चा ही नहीं है। हालांकि निशाने कई होते थे, ये एससीओ के लिए है। और इससे हुआ क्या, भारत को क्या मिला अगर देखा जाए तो भारत का सेंट्रल एशिया के साथ संबंध मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। टेररिज्म को इन्होंने कतई अनएक्सेप्टेड बताया, अनजस्टिफाइड, कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी भी रूप में। पाकिस्तानी लोगों को जो कश्मीर की समस्या को फिलिस्तीन के साथ मिला करके रोते गाते रहते हैं, उस पर भी एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया। दुनिया को अगर हम देखना चाहते हैं तो जो जियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जियो इकोनॉमिक्स हो, उसमें मल्टीपोलैरिटी होना चाहिए, न कि अमेरिका की तरह, चाइना की तरह यूनिलेटरल, यूनिपोलैरिटी। और ये भी बात है कि सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के क्लियर कट मैसेज था। मेक इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन, इनका ये कहना था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम बांटने को तैयार हैं। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे चाहिए कि किसी चीज़ को छिपा कर न रखे, बल्कि बांटे, मिल बांट करके, मिल करके करना चाहिए। अगर चैलेंजेज आ रहे हैं दुनिया में तो उसको अगर हम मिल करके मुकाबला करेंगे ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे।
यहाँ तो कुछ देश ये चाहते हैं कि बस हमारा ही दबदबा बना रहे, कोई चैलेंज आए तो उसमें हम अपना व्यापार कर लें। भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान, जहां तक संभव है भारत की अगर बात है तो भारत ने अफगानिस्तान की सहायता किया है। कम्युनिकेशन के लिए एससीओ में सुझाव दिया गया कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज तो होनी ही होनी चाहिए। हालांकि उसकी आधिकारिक भाषा चाइनीज है। कल मैंने बताया था कि ये जो एससीओ समिट है, एससीओ है, इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो चाइनीज है। लेकिन ये है कि इनका ये कहना है कि नहीं, हमें इंग्लिश तो इसमें रखनी ही चाहिए, तभी विश्व ऑर्डर में हम, विश्व में हम टिके रह पाएंगे। ये स्वीकार्य भाषा एक होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, हमें कम्युनिकेट करने में ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, हम परेशानी में घिर जाएंगे इसको लेकर के। आपने देखा होगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे एजेंडों पर इन्होंने बात किया है एस जयशंकर जी ने, और उम्मीद है कि इन सारे उससे जो है ये वास्तव में मोदी जी का मैसेज था, जो कि किसके लिए था? पाकिस्तान के लिए और पूरे विश्व व्यवस्था के लिए था। ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पीच जो है जयशंकर जी का था, ये स्पीच मोदी जी का था। अच्छा, इसका असर भी दिखा। असर ये दिखा इस भाषण के कि जहां इस भाषण से पहले पाकिस्तान ने एक दो जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का राग आलाप रहा था, तो उसके बाद में शहबाज शरीफ ने न तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात किया और न ही कश्मीर का मुद्दा उठाया। एक बात ये भी है। और ये जो BRI प्रोजेक्ट है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, इधर जो है समिट चालू थी, उधर बॉर्डर पर ये जो पख्तूनिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पर कई विस्फोट हो रहे थे। चलिए अब देखना है कि इस मैसेज का क्या असर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर। अगर एक सकारात्मक असर पड़ता है तो भारतीय विदेश मंत्री का वहाँ जाना एकदम सफल है। बाकी तो भाई भगवान ही जाने, देखा जाएगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल एक नए मुद्दे के साथ आप लोग सामने हाजिर रहूँगा, एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।